लाउंज टॉक की एक और एपिसोड के साथ। ओस्लो से मैं हूँ इफ़त हसन रिजवी और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब अभी रिसेंटली ही यहाँ नॉर्वे आए हैं और हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्वे में जो पाकिस्तानी आते हैं उनकी यहाँ वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, उनको कितनी पेमेंट्स मिलती हैं, किस तरह से इस्तेसाल होता है और कितनी मदद होती है। शुएब भाई, क्या मसला क्या है, कहाँ काम करते हैं, क्या कंडीशंस हैं, ओवरऑल क्या सिचुएशन है? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आने से पहले तो मैं सऊदीया में था, तो वहीं पे मैं एम्बेसी में जॉब करता था, पाकिस्तान एम्बेसी में। पाकिस्तानी एम्बेसी में। तो वो मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा भी यही ख्याल था कि जहाँ पे आऊँगा तो शायद उससे रिलेटेड मुझे कुछ मिले। तो अब सबसे बड़ा मसला आपको क्या लगता है कि क्यों ख्वाब, क्यों ऐसा लगता है कि टूट गए, कि वो चीज़ नहीं है? उसकी जो मेन जो रीज़न है वो है यहाँ की ज़ुबान है। जो हम लोग देसी हैं आते हैं, ज़ुबान का मसला होता है। तो इस हवाले से हमारी भी कोशिश होती है कि हम लोग जो है वो ऐसे काम की जो है वो हमें अप्रोच हो ऐसे काम तक जहाँ पे हमें ज़ुबान की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो उस हवाले से जो है ना, ओस्लो में जो है मतलब ग्रीनलैंड है, वहाँ पे काफ़ी जो पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, या इस हवाले से जो एशियन मतलब स्टोर्स हैं, वहाँ पे फिर हमें जो है ना वो जाना पड़ता है और उसके बदले हमें जो है ना वो कम वेजिस पे जो है ना वो हमें हायर करते हैं। जिस कंपनी में मैं जहाँ पे काम करता हूँ, इसके ओनर जो है वो पाकिस्तानी हैं और वो एक अच्छी उनकी वो यहाँ पे एक रेपुटेशन है। वो वही काम जिस तरह पाकिस्तान में जो है वो बंदे को समझते हैं कि शायद ये मुफ्त का हाथ आ गया है, अब इसको रगड़ो, बस काम हाँ, करवाओ। जितना इससे काम ले सकते हैं अपना लें। यहाँ पे जितने काम करने वाले हैं उनमें से दो चार से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि जी जो इस्तेसाल है ना वर्कर का, जो लेबर का, वो पाकिस्तानी स्टोर्स पे कुछ ज्यादा है। हालांकि आप यहाँ पे लीगली आए हैं, उसके बावजूद भी आपको वो पैसा नहीं मिलता जो यहाँ की सरकार ने, नॉर्वेजियन सरकार ने कहा है कि जी कम से कम 180 क्रोनर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये इसी तरह है, जो इनकी जो सरकार है वो मतलब यही चाहती है कि यहाँ पे सबको इक्वल जो है वो हकूक यानी कि राइट्स दिए जाए। लेकिन जो हमारे देसी लोग हैं, हम इनको यहाँ पे आके जो फॉरेन में आते हैं जहाँ, तो हम इनको बोलते हैं कि ये देसी लोग हैं। हाँ। तो इनकी मेंटालिटी वही है जो पाकिस्तान में जैसे हमारे ये कर लें कि जो बिजनेसमैन हैं उनकी है, या जो पॉलिटिशियन हैं, या जो भी इस तरह के हैं, इनका और उनका सेम ये समझे कि एक ही वो तरीका वारदात है कि कोई भी गरीब आए या कोई भी स्टूडेंट आए, या लीगल है या इलीगल है, दोनों के साथ एक जैसा रवैया रखना है। अच्छा, एक दिलचस्प बात इसमें मैं ऐड कर दूं, मुझे तो यहाँ तक पता चला है कि कुछ अफगानी जो यहाँ पे रेफ्यूजीज आए हैं उनको तो 20-20, 25-25 क्रोनर पे एक एक घंटा काम कराया जाता है, जबकि सरकार की तरफ से 180 क्रोनर जो यहाँ की करेंसी है वो फिक्स है कि 180 एक घंटे के आपने देने हैं, या 180 से जाहिर है कुछ ना कुछ कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन 20 क्रोनर तो फिर तो वो बिल्कुल मुफ्त बराबर ही है। तो जैसे हमारे पाकिस्तान में है उसी तरह का एक सेम माहौल है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा उससे भी बढ़ के है। ज़्यादातर जो देसी लोग हैं, जो हमारे अपने, वो ख्वाह पाकिस्तान से हो, वो ख्वाह इंडिया से हो, वो बांग्लादेश से हो, वो श्रीलंका से हो, वो तुर्किश हो, जिनकी यहाँ पे जो जिनको हम देसी कहते हैं ना, फॉरनर या मतलब मोस्टली मुसलमान हैं या यहाँ से आए हैं, जी जी। तो उनका एक ही वो है, मतलब एक ही मेंटालिटी है कि ये जो लोग हमारे पास आए इनसे से ज़्यादा कम आवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा इनसे काम करवाया जाए, इनको 1 मिनट के लिए फ्री ना रखा जाए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि मैं मतलब सांस लूँ, 5 मिनट लूँ, 10 मिनट लूँ, या कुछ चाय पीऊँ, इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटी मतलब, तो वो आपने जो आवर वो काम किया मतलब 1 घंटा जो है आपके उसमें से वो कट हो जाएगा। ठीक है, वो आपको वहाँ से काटना होगा कि मतलब आपने जो वो मतलब हम कह सकते हैं कि वो वक्फा हमने मतलब हमने उसकी कीमत अदा करनी है, कीमत अदा की, उस वक्फे की। अच्छा, मुझे इसी हवाले से एक और जो साथी हैं वो भी काम करते हैं किसी ऐसी पाकिस्तानी के स्टोर पे, उन्होंने एक अजीब सी बात बताई। उन्होंने कहा कि जी हम 10 मिनट का वक्फा लेते हैं दोपहर के खाने का,
और उस 10 मिनट में भी अगर हम 10 से 11वें मिनट पे आ जाएं तो हमें जो है अलर्ट कर दिया जाता है कि भाई इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है, और फिर आपने दोबारा से काम की तरफ जाना होता है। जी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। हम यहाँ पे जाते हैं किसी भी मतलब देसी के पास, तो हमें ये चीज़ें तो जो है वो फेस करनी पड़ेगी। जो देसी कह लें या जो पाकिस्तानी, जो एशियंस हैं जिनके स्टोर्स हैं, दो चीज़ें करते हैं ये जो इलीगल हैं। एक तो ये कि ठीक है कि वेजेस दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, ठीक, उस पर सितम बाला है। सितम ये कि ये एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जब भी यहाँ की पुलिस कंट्रोल इनसे पूछे तो ये अपने एम्प्लॉयज को कहते हैं कि आपने ज्यादा वेजेस बतानी है, कि आपको ज्यादा पैसे हम दे रहे हैं। ऐसा मैंने सुना है दो जी, चीज़ से। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये लोग जो है ना, वो यहाँ पे रूल जो है ना वो ये है लेबर के लिए कि जिस फर्म में भी जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, इनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसके ऊपर बकायदा मेंशन होता है कि हमने आपको इतने पैसे देने हैं। अच्छा। लेकिन जो मेजोरिटी हमारे ये जो हैं देसी लोग, ये उस मेंशन कुछ करते हैं और देते कुछ हैं। मेंशन जो है वो बाज़ औक़ात कुछ करते हैं और देते कुछ हैं। ठीक है, अगर कोई कंट्रोल वाला आ जाता है या कोई इनकी कंप्लेन कर दे तो फिर उस हवाले से जो है ना इनको बड़े मसले मसाइल का जो है ना वो सामना करना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ भी अशरफ भाई, जो एक और बात मेरा ख्याल है कि बतानी भी चाहिए लोगों को, यहाँ पे वेजेस जब आपको दी जाती हैं तो आपको कहा जाता है कि टैक्स हम सरकार को देंगे, नॉर्वे की सरकार को। जी। लेकिन बहुत से ऐसे स्टोर्स हैं और मालिकान ऐसे हैं जो कि आपको तो ये बताते हैं कि आपकी सैलरी में से टैक्स हम सरकार को दे रहे हैं, ठीक है, और आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है टैक्स का, लेकिन वो टैक्स सरकार तक जाता नहीं है। अल्टीमेटली इसमें ख्वार उसको होना पड़ेगा कि जिसके नाम से टैक्स कट रहे हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल। यहाँ ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि कुछ लोगों ने कह लें कि जब जी बहुत जला, कम पैसे मिले, उन्होंने जाते जाते उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ से जा रहे हैं वापस पाकिस्तान, और जाते जाते वो शिकायत लगा के जाते हैं कि ये कम वेजेस दे रहे हैं और इन पे छापे भी पड़ते हैं। मतलब हमने तो ये भी सुना है कि लोगों ने ऐसी और जॉब्स करके पाकिस्तान में कोठियां भी बना ली हैं, लेकिन शायद वो जमाने गुजर नहीं गए। ये बात बस इसी तरह ही है। मतलब जो है वही मैं बताने लगा हूँ कि पहले ये लोग जो थे ना, मतलब ये अच्छी एक जिसे हम कहते हैं ना हैंडसम अमाउंट देते थे। जो ही कोविड आया तो लोग तो फिर भी वही हैं, सभी जॉब पे जा रहे हैं, लेकिन जो देसी लोग थे इन्होंने ये काम किया कि इन्होंने वो जो वेजेस थी पर आवर के हिसाब से या पे करते थे उसको वहाँ से रिड्यूस कर दिया। जो हम एशियंस हैं, हमारी वही मेंटालिटी है जो हमने पाकिस्तान से यहाँ पे अडॉप्ट की, और हम इन लोगों को भी नोट छापने हैं, लेकिन अपनी कामयाबी में से वर्कर को थोड़ा सा भी पार्ट नहीं देना। यही है ना? बिल्कुल यही बात है। मतलब कि वो ये समझे कि हमने अपने जो लोग हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करना है। इस हवाले से अगर वहाँ पे ही कोई मतलब नॉर्वेजियन चला जाएगा, कोई अमेरिकन जाएगा, तो उसको वही पे करेंगे जो यहाँ का मतलब ला है। ये सारी, चाहे उसको जुबान आती है या नहीं आती, ये जितनी भी चीज़ें हैं मतलब रुकावटें हैं, रिस्ट्रिक्शन है, ये सिर्फ हम एशियन के लिए हैं। बिल्कुल। अब आज की इस एपिसोड में तो हमने सारे मसाइल ही बताए जाहिर है। अब किसी एपिसोड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान से आने वाला जिसको लैंग्वेज नहीं आती है उसको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं यहाँ पे इजीली, जिसमें के साथ साथ वो लर्न करता रहे नॉर्वेजियन जबान को भी, या किसी दूसरे मुल्क में भी अगर जाएंगे जैसे इटली में भी, तो वहाँ की लैंग्वेज सीखना कितना ज़रूरी है ताकि आप अपना इस्तेसाल ना होने दें। बिल्कुल इसी तरह है। और जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम एक अच्छी वीडियो के साथ आएंगे, एक अच्छी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जो है ना आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह हमने जो है अब्रॉड आना है या किसी भी कंट्री जाना है तो अपने आप को प्रीपेयर करके जाना है। बिल्कुल। और शुएब भाई चूंकि रोजाना ऐसे पाकिस्तान से अभी जो नए नए नौवारिद पाकिस्तानियों के साथ यहाँ पे रोजाना काम कर रहे हैं, तो वो इनसे शेयर करते रहते हैं कि सिटीजनशिप कैसे लेनी है। इंशाल्लाह हम जरूर आपको बताएंगे, और आप हमारे चैनल के साथ जो है ना जुड़े रहें, इसको देखें, इंशाल्लाह इनकी बात माने।